के लेक्चर में हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग नंबर 6 की स्टडी करने वाले हैं। ओके, बड़ा शानदार टॉपिक है। क्या है बेटा? अनंत विस्तार की समरूप, समरूप मीन्स एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट। ध्यान रखना बेटा, यहां आप इसको अंडरलाइन करें, चालक प्लेट है ना कि सीट। ठीक है ना? सीट तो हमने कल पढ़ाई थी। सीट का मतलब मैं आपको बता दूं, उसकी जो थिकनेस है ना, क्या है, उसको कंसीडर नहीं किया गया है। थिकनेस उसकी 0 है, मतलब बहुत अल्प है। क्लियर? और प्लेट में उसकी मोटाई को कंसीडर किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ओके, तो यहां मैं चालक प्लेट ले रहा हूं, इसको मैंने गोला में कर दिया है। और कल जो मैंने पढ़ाई थी वो सीट पढ़ाई थी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 2 मिनट मैं इस टॉपिक के बेसिस पर बात करूंगा। देखो बेटा, ये चालक प्लेट है, ये पट्टिका है, चालक पट्टिका। इसकी लंबाई भी अनंत है और चौड़ाई भी अनंत है। ठीक है ना? और मोटाई को मैंने कंसीडर भी किया है, मोटाई भी लेनी है इसकी। आपको और समझाने के लिए ये बता रहा हूं मैं। ये है बेटा एक चालक पट्टिका। चालक का मतलब होता है यहां किसी धातु की बनी। धातु में हो सकता है आपका चांदी, चांदी की भी पट्टिका हो सकती है, कॉपर की भी पट्टिका हो सकती है, एल्युमिनियम की भी पट्टिका हो सकती है, लोहे की भी पट्टिका हो सकती है। राइट? तो उस पट्टिका को समझने के लिए ये डायग्राम मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिससे मेरे चहेते स्टूडेंटों को बहुत अच्छा समझ में आ सके। राइट? इसको आप ये कल्पना कर लीजिएगा कि इसकी लंबाई भी अनंत है और चौड़ाई भी अनंत है। ओके बेटा? अनंत लंबाई और चौड़ाई को बताने के लिए देखो मैंने डॉटेड लाइन यहां दर्शा रखी है। इसी डायग्राम को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है। क्लियर? हम पिछले अनुप्रयोग नंबर 2 में मैं चालक स्फीयर, चालक गोला पढ़ाया था, और वहां पर हमने एक बात प्रूव कर ली थी कि जो आवेश होता है ना, चालक गोला हो चाहे पट्टिका हो, उसकी सतह पर वितरित होता है, अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। पढ़ाया ना आपने? क्लियर हो गया ना बेटा? तो वही ये चालक पट्टिका है, तो आवेश जो होगा ना, इसकी सतह पर वितरित हो गया। इस प्रकार से ये सतह पर वितरित है। ओके, सभी को दिख रहा है। लेकिन ये पट्टिका कैसी है? अनंत लंबाई की, अनंत चौड़ाई की। तो आवेश भी कितना होगा? अनंत होगा। और अनंत आवेश होगा तो अनंत आवेश की वजह से क्या हम विद्युत क्षेत्र डिटरमाइन कर पाएंगे? नहीं, असंभव होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक निर्देश बिंदु ले लेंगे। मैंने इस पट्टिका पर निर्देश बिंदु ये ले लिया O। ओके, उस निर्देश बिंदु O से, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 में मैंने आपको सीट के कारण, ये सीट थी बेटा, इसके कारण मैंने विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना सिखाया था ना। तो इसका जो फॉर्मूला क्या आया था बताएं आप जरा। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है ना, क्योंकि सीट है ना, केवल इस पर एक तरफ ही आवेश उपस्थित है। बताओ ना, तो उसकी वजह से क्या आया बेटा? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है कि नहीं आता? बताओ बेटा। इसमें ये दो पट्टिकाओं से मिलकर बना हुआ है, दो ऐसी सीटों से मिलकर बना है, यूं कह सकते हो आप। दो सीट हैं, कह सकते हो ना। तो दो सीटों के लिए कितना हो जाएगा? एक के लिए इतना, तो दो के लिए क्या हो जाएगा? E बराबर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट। ये आने वाला है इसका आंसर। ठीक है ना? देखो कॉन्सेप्चुअल है कि नहीं बताओ फिजिक्स? कोई रटनी पड़ी है क्या? 1% भी रटने की आवश्यकता नहीं है अपन को। ठीक है ना? इसे तो फिजिक्स कहते हैं।
देखो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, ओरल आंसर दे सकते हो। राजस्थान बोर्ड में पढ़ रहे हो आप, इसलिए मैं इसको ड्राइव करा रहा हूं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो उसको समझाना तो बहुत आसान था, डायरेक्ट आंसर लिखते अपन तो डायग्राम देखकर ही हम आंसर दे देते हैं। ओरल आंसर भाई साहब, कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप सटासट आंसर दोगे, देखना अभी आप मेरे साथ आप जुड़े रहिए, ठीक है ना, कंटिन्यू बने रहिए। तो ई बराबर क्या आने वाला है आंसर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जरा देखें, इस डायग्राम को मैं ऐसे भी कंसीडर कर सकता हूं, इसके इक्विवेलेंट इस डायग्राम को भी बना सकता हूं। ये ऊपर वाली जैसे ये है ना, जब मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये तो दिखेगी नहीं इसकी मोटाई, ये रखा हमने, तो इधर वाली प्लेट को ले लिया और इधर वाली प्लेट को ले लिया। क्यों, इसकी लंबाई भी कैसी है, अनंत है, और चौड़ाई भी कैसी है, अनंत है। तो इन दोनों सीटों को ले लिया मैंने, इधर वाली सीट को और इधर वाली सीट को, और दोनों सीटों को मिलाकर के क्या बन गई, मेरी प्लेट बन गई, पट्टिका बन गई। एक सीट के लिए इतना आता है तो दो सीटों के लिए इतना आएगा, और दो सीटों को मिलाकर क्या बन गई, पट्टिका बन गई। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया ना बेटा। अच्छा अब इसका डेरिवेशन ड्राइव कर लेते हैं। तो जरा देखिए आप, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आने वाला है, इसको मैं इसके इक्विवेलेंट ऐसे भी बना सकता हूं, दोनों पट्टिका दर्शा दी, एक अंदर वाली ये ऐसे है, इधर वाली ये वाली ये बना दी, इधर वाली ये बना दी, राइट बेटा। अच्छा कैसी है ये, अनंत। तो देखो आवेश को कैलकुलेट करना कैसा होगा, आवेश अनंत लंबाई के तो अनंत ही होगा। तो हम एक बात तो जानते हैं, क्या एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है सिग्मा, ठीक है। तो चाहे तो आप इस पर, ये मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया मैंने, P, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता मतलब कैसी राशि बेटा, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि। क्या क्या होगा, दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। तो मुझे पहले क्या फाइंड करनी है, दिशा, और फिर उसके बाद बेटा परिमाण। तो पहला हेड डाल रहा हूं, नंबर 1, बिंदु P पर दिशा ज्ञात करना, दिशा ज्ञात करना। उसके बाद हम परिमाण ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, बेटा जो इस सीट के कारण जो दिशा आई थी, सेम इसी के कारण भी वही आने वाली है। ओके, अंतर सिर्फ इतना सा है कि जब मैं इसकी थ्योरी आपको लिखाई थी ना, तो यहां पर तो बोला होगा मैंने अचालक सीट या चादर, ओके, लेकिन यहां क्या बोलना है मुझे, चालक पट्टिका। क्या बोलनी है बेटा, चालक पट्टिका बोलनी है। तो इस वाले डेरिवेशन में जहां मैंने अचालक चादर लिखी थी, सीट लिखी थी, उस स्थान पर मुझे उसी थ्योरी में चालक पट्टिका लिख देनी है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो सेम डायरेक्शन, अच्छा सेम वही डायरेक्शन आएगी जो इसकी आई थी। इसकी डायरेक्शन किधर आई थी, याद है, थोड़ा ध्यान दिला दूं। ये बिंदु O, R दूरी पर कोई बिंदु P, ऊपर नीचे दो छोटे छोटे अल्पांश लिए थे। इन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आती है वो OP दिशा में आती है, अर्थात परत के लंबवत बाहर की ओर। अगर पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव है। ऐसे ही बेटा इसके ऊपर भी अल्पांश ले लेते हैं। ठीक है ना। तो जितनी डिस्टेंस पर ये ऊपर वाला है उतनी डिस्टेंस पर नीचे वाला ले लिया। इसका क्षेत्रफल बोले dA, इसका भी क्षेत्रफल dA। आवेश जरा बोले dQ बराबर, आवेश कितना होगा बेटा, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश सिग्मा, तो dA क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश dQ बराबर सिग्मा dA। ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा सिग्मा
डीई। अच्छा ध्यान रखना आप लोग एक बात और, यहां ना मैं एक सतह के लिए कर रहा हूं, इधर वाले सरफेस के लिए, सेम यही कंडीशन दूसरे वाले सतह के लिए होगी, इस प्लेट के लिए भी यही होगी जो इसके लिए कर रहे हैं। यहां पर भी मैं ऐसे दर्शा सकता हूं, ये बिंदु O, आर दूरी पर कोई बिंदु क्या ले लिया P, यहां पर भी इस प्लेट का क्षेत्रफल, इस प्लेट का क्षेत्रफल समान दूरी पर, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर बेटा धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, दूर दिशा में, ऐसे इसके कारण भी बेटा कैसे होगा, दूर दिशा में, ठीक है ना। ये दोनों डिस्टेंस समान है, ये भी दूरी समान होंगी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, घटक कर लें जरा, बोलें ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। धनावेश कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां ये होगी, इस घटक के कारण ये होगी, इस अल्पांश के कारण ऐसे होगी, इस अल्पांश के कारण ऐसे होगी, दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं, विपरीत दिशा मत बोल देना, ये दोनों अलग अलग दिशा हैं। तो अपन को घटक करने हैं, थीटा की दिशा में बेटा डीई कॉस थीटा, तो लंबवत घटक क्या होगा, डीई साइन थीटा। ऐसे इसका करो घटक बेटा, इस वाले का, थीटा की दिशा में डीई कॉस थीटा, नीचे डीई साइन थीटा, राइट। तो थीटा की दिशा में ये दोनों घटक आते हैं, लंबवत दिशा में डीई साइन थीटा, दोनों परिमाण में समान है, दिशा विपरीत है, निरस्त हो जाएंगे। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो कौन सी दिशा में मिलेगा हमको, ओपी दिशा में, अर्थात परत के लंबवत, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव आवेश है बाहर की ओर, नेगेटिव आवेश होता उसकी ओर होता, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए। सेम जो यहां पर घटक किए ना वही घटक यहां पर होंगे। तो देखो बेटा ये डीई वेक्टर, ये भी डीई वेक्टर, ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, इनके घटक कर लिए, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा। तो जो डायरेक्शन आती है वो कौन सी दिशा में आती है बेटा, ओपी दिशा में। अब मैं इस पूरी प्लेट को उसी की तरह छोटे छोटे अल्पांशों से विभाजित मान लूं। देखो ये भी अल्पांश, तो इन दोनों अल्पांशों के कारण भी किधर आएगी, वही ओपी दिशा में। यहां पर लो, इन दोनों अल्पांशों के कारण भी किधर आएगी, ओपी दिशा में आएगी, नहीं आएगी। तो कहने का पर्पज मेरा यहां यह है, यह निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि संपूर्ण प्लेट को मैं अल्पांश युग्मों से मिलकर बनी हुई मान लूं। किससे बेटा, अल्पांश युग्मों से मिलकर बनी हुई मान लूं, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आती है ना वो किधर आएगी, प्लेट के लंबवत, पॉजिटिव आवेश है ना, बाहर की ओर, ठीक है ना बेटा। चालक प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होगी, किसकी दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है। तो हम दिशा ज्ञात कर चुके हैं, दूसरे स्टेप पर क्या ज्ञात करना है बताओ, परिमाण। परिमाण के लिए तो वही हमारा नियम है, 3 स्टेपों में ज्ञात करते हैं। बोले पहला स्टेप विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, दूसरा गाउस के नियम से, और तीसरे स्टेप में क्या कर देते हैं बेटा, दोनों को बराबर। आंसर आपके हाथ में होगा, और आंसर तो मैं आपको पहले ही बता चुका, बताओ ओरल क्या ना है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा अब बात आती है कि अपन को क्या करना है, गाउस का नियम तो लगेगा, तो गाउस के नियम को लगाने के लिए गाउसियन सरफेस की आवश्यकता होगी, गाउसियन पृष्ठ की आवश्यकता होगी, एक ही नाम है, बंद पृष्ठ की आवश्यकता होगी, कोई भी नाम ले सकते हो। क्लियर, तो जरा परिमाण ज्ञात करना है।
हाँ देखे बेटा, अब बिंदु P पर E का परिमाण ज्ञात करना है तो गाउस के नियम की तो आवश्यकता पड़ेगी, तो गाउसियन सरफेस लेना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब बंद परिपथ, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने हम क्या है एक्चुअली एक पृष्ठ के लिए देखने को दिख रहा है, अपन को देखने को मिल रहा है एक पृष्ठ के लिए। दोनों के देखो दो तरीका है इसके, अगर दोनों पृष्ठों के लिए करना चाहते हो वो कि हमारे सिलेबस में है नहीं है, दोनों पृष्ठों के लिए तो दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल ले लिया जाएगा, और एक के लिए करना चाह रहे हो केवल एक पृष्ठ के लिए तो वो आपके सामने है, एक के लिए है हमारे सिलेबस में दे रखा है, एक के लिए मैंने करा दिया है आपको, ठीक है ना। वो कैसे, देखो ये चालक पट्टिका है, इसके लिए मैंने एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करी, तो इसको इस प्रकार से रचना की है, ये जरा ध्यान रखिए बेटा, ये है हमारा गाउसियन पृष्ठ, ठीक है ना। देखो आप इस प्रकार से ये वही चालक प्लेट हो गई, ये गाउसियन सरफेस हो गया बेलनाकार, इसका एक भाग कहां है बेटा, इसके अंदर है, देखो ये भाग दूसरा सिरा इस बेलन का दूसरा सिरा है ना, वो कहां पर है, इस पट्टिका के अंदर, अंदर कोई आवेश है नहीं, देखो इस प्रकार से ये अंदर है, ये उसको ऐसे बनाएंगे डॉट डॉट डॉटेड लाइन से दर्शा रखा है मैंने, इसका मतलब ये सिरा हमको दिखेगा नहीं, दिख रहा है कि अंदर वाला भाग नहीं दिख रहा है, क्लियर है ना। बाहर सिरा ये दिख रहा है मुझे, तो इसको मैंने बाहर बना दिया, राइट, कोई डाउट नहीं है। अब ऐसे ना समझ करके अपन ऐसे नहीं समझ सकते, देखो ये है, ये वाला भाग अंदर है मेरा जो डॉटेड वाला है, ठीक है ना, डॉटेड लाइन में है ना, वो कहां है बेटा, अंदर है, गहरी लाइनों का ये बाहर है, ओके। तो इस सरफेस के लिए अपन कैलकुलेट कर रहा हूं मैं इसको, अंदर खोखला है, वही सेम इसके लिए हो जाएगा सेम, या तो दो ऐसे सिलेंडर ले सकते हैं या एक ले सकते हैं, इसको मैं आर पार भी कर सकता था, ठीक है ना, अगर मैं इसको आर पार करता ना तो वो दोनों पृष्ठों के लिए आसानी से निकला जाता, वो कि हमारे सिलेबस में है नहीं, एक के लिए है, ठीक है ना, इस प्रकार से सेम है हमारे सिलेबस में राजस्थान बोर्ड में, तो उसी हिसाब से मैं आपको करा रहा हूं। तो देखो ये तीन पृष्ठ हो गए, पूरे बेलन को तीन पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मान ले, इस वाले भाग को S1, अंदर वाला जो भाग है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ना सभी को, ये वाला भाग ये S2 हो गया, और एक इसका ये कर्व भाग है वक्राकार, ये S3 हो गया, ठीक है ना। अंदर हम जानते हैं कि E की वैल्यू क्या होगी, अंदर वाले पृष्ठ S2 के लिए 0, क्षेत्रफल 0 नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र 0 होगा इस वाले के लिए, क्योंकि अंदर कोई आवेश ही नहीं है। इसके लिए θ3 0 होगा क्योंकि E दूर दिशा में, ठीक है ना। डीए वेक्टर इसका छोटा सा अल्पांश ले लिया, इसकी डायरेक्शन पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर, θ3 90 हो जाएगा, क्या है बताइए 90, ठीक है ना। और यहां θ1 क्या होगा 0 डिग्री, ए की डायरेक्शन में छोटा सा अल्पांश ले लिया। पूरे पृष्ठ का वक्र क्षेत्रफल क्या है, अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा ए ले लिया, त्रिज्या नहीं है हमारे पास, ओके, कोई डाउट तो नहीं है, ये आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है ना बेटा। तो इसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तीनों प्रश्नों के लिए लगा दिया, इसको जरा थीटा की वैल्यू खोलें तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, S1 EDA cos 0, θ1 0 हो गया ना, E की वैल्यू अंदर क्या है बेटा 0, E इक्वल टू 0 होगा क्योंकि कोई आवेश उपस्थित नहीं है, ये तो है लेकिन E नहीं है तो पूरा टर्म 0, और यहां क्या आएगा बेटा cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म फिर 0 हो गया। E इस सरफेस पर, इस वाले पृष्ठ पर जो वक्राकार पृष्ठ है ये, ठीक है ना, इस पर क्या होगा E की वैल्यू समान होगी, और एक समान होने पर समाकलन से बाहर निकाल सकता हूं E को, और क्या बचा बेटा DA, DA का क्षेत्रफल लिया तो क्या आता है बेटा A आ जाता है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि DA बराबर क्या होगा बेटा A, तो फाई इक्वल टू क्या आता है बेटा EA, इक्वेशन A, ठीक है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब गाउस का नियम लगा लें,
गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या कहता है? फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। सिग्मा क्यू क्या है? परिवत आवेश। कितना परिवत आवेश है? तो देखो ये कैसा भाग है? इसका वृत्ताकार भाग है। तो ये वृत्ताकार भाग है ना, ये जो निकल रहा है ना बेलन, इसके अंदर जा रहा है। तो इस वृत्ताकार भाग के द्वारा कितना आवेश परिबद्ध हो रहा होगा? कितना आवेश जो यहां से इसको पार करके अंदर निकल रहा है ना, ये अंदर जा रहा है, कहीं जा रहा? अंदर जा रहा है। तो इसके वृत्ताकार भाग ने कितना आवेश को परिबद्ध किया है, उस आवेश को लिया जा रहा है। तो देखो बेटा, ये देखें आप ध्यान से, तो क्या आएगा बेटा? सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे आया जरा देखें भाई, यूं बताओ आप, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है? सिग्मा। तो एक क्षेत्रफल पर, क्योंकि इस भाग का क्षेत्रफल क्या है? वृत्ताकार भाग का यही तो है। एक क्षेत्रफल द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ए। क्लियर ना? समीकरण नंबर 2, दोनों की कल्पना कर लें, तुलना कर लें। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा? ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया, ए बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये परिमाण आ गया इसका। दिशा, दिशा के रूप में लिखो। दिशा के रूप में लिखेंगे तो वो कौन सा रूप हो जाता है बेटा? सदिश रूप में। तो देखो जी, E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस दिशा को ना मैंने बोला था ना, किधर होगी इसकी दिशा? परत के तल, परत के लंबवत होगी ना। लंबवत वाले सदिश को मैं एकांक सदिश n कैप ले लेता हूं। n कैप एकांक सदिश हो गया। तो यहां n कैप क्या ले लेते हैं? एकांक सदिश। यहां n कैप एकांक सदिश है जिसकी दिशा प्लेट के या पट्टिका के लंबवत होगी। पट्टिका के कैसे होगी बेटा? लंबवत होगी। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। एक बात ध्यान रखना यहां, दूसरा तरीका आप कह रहे थे सर, जो ये है ना, हाँ देखिए बेटा, अगर मैं ऐसे भी गाउसियन सरफेस की चालक पट्टिका के लिए कल्पना कर सकता हूं, इस प्रकार से भी उसको दोनों तरफ भी कंसीडर कर सकता हूं मैं, जो कि सिलेबस में हमारे में इस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं करा रखा है। बाय द वे करा लिया जाए आपसे तो कैसे होगा? ये मेथड 2 है बेटा, ठीक है ना? मेथड 2, ओके। ये कंपटीशन में थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, न्यूमेरिकलों में बहुत इसका रोल है। जरा कैसे किया मैंने, देखो दोनों तरफ ये दिख रहा है, अंदर वाला सिरा तो दिखेगा ही नहीं अपन को। अंदर जो इसके अंदर आवेश क्या होता है बेटा? 0 है ना, कोई आवेश तो नहीं है अंदर। अंदर पे तो क्षेत्र 0 होगा, लेकिन हमने पूरे बेलन को क्या कर लिया? इसमें आर पार डाल दिया इसमें, ठीक है ना? तो अब कितने सरफेस बने? वही 3, पहला, ये दूसरा, और ये वक्राकार तीसरा। जरा देखें, S1, S2 और S3। अब इसके लिए देखो आप, यहां पर क्षेत्रफल लिया जाएगा, किधर होगी डायरेक्शन? पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर, दिए वेक्टर। E की भी डायरेक्शन पॉजिटिव आवेश है ना, बाहर की ओर। ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में सोचो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आपसे, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो। काफी सारे न्यूमेरिकल हैं इसमें। तो थीटा क्या होगा बेटा? थीटा 2 0 डिग्री, यहां पर थीटा 3 90 डिग्री। तो तीनों सरफेसों पे विद्युत प्लस की परिभाषा से पहला दिशा क्या करना? तो सेम रहेगा वही, S1 के लिए 0, S2 के लिए 0, S3 के लिए 90। ये 0 हो गया ना, cos 90। इनके लिए खोला EA, क्योंकि दोनों सरफेस, इसका क्षेत्रफल A पूरे का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका भी E, 2E।
अरे हो गया ना, गाउस के नियम से एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, तो 2a क्षेत्रफल पर, ये 2a क्यों लिया यहां, इस पर घपला है, ध्यान रखना घपला है, ओके, इसको पकड़ के रखना है। 2a क्यों लिया यहां, 2a बेटा यहां पर है ना, ये दो सरफेस है ना, इधर वाला और इधर वाला, इसके लिए क्षेत्रफल a, तो इस सरफेस के लिए क्षेत्रफल a क्या हो गया, 2a हो गया ना, दोनों सरफेसों के लिए ऐड कर लिया, तो 2a क्षेत्रफल के लिए आवेश कितना होगा, सिग्मा 2a, ये आ गया, तो फाई बराबर सिग्मा 2a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को कंपेयर किया, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, कोई अंतर वाली बात नहीं है। अब बात आती है सर इस डेरिवेशन को कर दें क्या, कर सकते हो, लेकिन यहां पर थोड़ी सी एक कंडीशन लग जाती है कि राजस्थान बोर्ड है ना, जिस हिसाब से पूछता है तो उस हिसाब से अपन को चलना होता है। कंपटीशन में आप जब भी आप तैयारी करने जाओगे या करोगे, चाहे आप हमसे करें चाहे किसी और से करें, तो वहां पर आपको इसी हिसाब से समझाया जाएगा, ना कि ऐसे जो मैंने पहले समझाया था, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एक हिंदी में कहावत है ना, आम के आम गुठलियों के दाम, यहां पर हमारे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, डेरिवेशन भी हो रहा है और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर आप केवल एक सीट ले रहे हो, कैसी सीट ले रहे हो, केवल ऐसी पट्टिका ले रहे हो, केवल एक इस प्रकार की, एक सतह पर आवेश वितरित है, इसकी मोटाई क्या है, बिल्कुल नगण्य है, तो आपको हमेशा हमेशा जो फॉर्मूला लगाना है ना, वो कौन सा लगेगा बेटा, एक प्लेट के लिए, एक सीट के लिए, खाली एक सीट है, उसके लिए लगता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सीट के लिए खाली, अगर वो इस प्रकार की है, ठीक है ना, अभी बताया था ना मैंने, ये न्यूमेरिकल में बहुत रोल है, ये इसी से निष्कर्ष निकाला है हमने ये सब कुछ। अगर बेटा इस टाइप की सीट है, दो सीटें हैं, दो सीटों से मिलकर क्या बन गई, पट्टिका बन गई, अगर पट्टिका है इस प्रकार की, तो क्या आएगा, एक के लिए इतना, तो दो के लिए दुगना, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, E बराबर इसका दुगना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना। अब आ जाए, मान लो एक, इस बात को क्लियर कर देता हूं, आगे आपके लिए चालक पट्टिका आ गई और आवेश केवल एक सतह पर ही वितरित कर रखा है, दो सतह नहीं है, कितनी सतह पर, एक सतह पर वितरित कर रखा है और नाम दे रखा है उसका चालक, चालक पट्टिका नाम दे रखा है, और केवल आवेश एक सतह पर है, एक सतह पर, तो एक के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, एक के लिए, यहां पर फिर आपको चालक पर ध्यान नहीं देना है, केवल उस पर देखना है कि आवेश कितनी सतहों पर वितरित है, एक पर है तो एक के लिए तो ये लगेगा, समझ गए, अगर दो सतहों पर है तो दो के लिए ये लगेगा, दो के लिए, क्लियर, बिल्कुल समझ में आती है ना। एक के लिए एक बार रिवाइज करा रहा हूं, एक के लिए उसमें अपन को चालक और अचालक को नहीं देखना है, अगर एक है, दो हैं, क्लियर, आ गया ना समझ में, तो बेटा इसको आप, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि यहां पर ना ये 6 अनुप्रयोग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 6 अनुप्रयोगों को बार बार मेरे कहने से 2 बार हर लेक्चर को जरूर पढ़ें, जरूर देखें, तभी आपकी समझ में आएंगे। अगर ये समझ में आ गया ना, आगे इतनी फिजिक्स में नए कॉन्सेप्ट लाने की और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं कॉन्सेप्टों का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर कल मैं काफी सारे आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।